क्या आपने सोचा है ब्रेकअप, जॉबलेस या किसी अपने के खो जाने के बाद आपकी लाइफ एकदम से रुक क्यों जाती है, आपका शरीर सुनने के ऊपर जाता है? मैं बताता हूँ। इसे बोलते हैं 5 स्टेज ऑफ ग्रीफ। पहला है डिनाइल, जब आप सच को मानने से अस्वीकार करते हैं। सच आपके सामने होता है, जैसे अगर आपको कोई खबर मिली या बुरी खबर कि आपके साथ ये हो गया या आपके कोई नज़दीकी के साथ ये हुआ, तो आप उसे मानने से इनकार करते हैं, उसे बोलते हैं डिनाइल। सच आपके सामने होता है बट आप उसे भी इनकार करना, उसे इनकार करते हैं। अब जैसे मेरे साथ मेरे बड़े भाई एक्सपायर हुए थे, तो मेरे साथ भी ये हुआ, तो बट मैं उसे सच नहीं मान रहा था। मैंने वो ऐसा नहीं हो सकता, बट वो ऐसा हो चुका था, पर आप उसे मानते नहीं। दूसरी बात आती एंग्री, जब गुस्सा फूट फूट कर बाहर निकलता है, खुद पर, अपने परिवार वालों पर, सामने वाले पर, अपनी किस्मत पर, अपनी जिंदगी पर। गुस्सा जब आपके अंदर से निकलता है तब उसे बोलते हैं एंग्री, और ये होती है दूसरी स्टेज। तो गुस्सा आपको काबू काबू में, नियंत्रण, अनकाबू में रहता है, आपके नियंत्रण में नहीं रहता। आप माने जोश में होश को बैठते हैं, आप बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। गुस्सा मुझे भी आया, मैं इन सब स्टेजों से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हर स्टेज से गुजरा हूँ। जैसे गुस्सा, आप सोचते हैं कि अगर आपको किसी ने आपके साथ क्या हुआ, जैसे मैं आपको सिंपल में बताता हूँ, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई, तो आज आप बोलते हैं मैं उसे मार दूंगा, बट वो गुस्सा कुछ समय के लिए रहता है। अगर आप सही दिमाग से सोचे, सही इस्तेमाल के साथ सोचे, तो वो गुस्सा भी आपका आराम के साथ निकल जाएगा। और तीसरा स्टेज होती है बार्गेनिंग, काश मैं कुछ ऐसा कर सकता, काश या मैं ऐसा करता। ये होती है स्टेज जब आप बार्गेनिंग करते अपने आप के साथ, आपकी लाइफ के साथ, समय के साथ। काश मेरे पास, जैसे कि मैं सोचता है, काश मेरे पास टाइम बहुत होती कि मैं उस दिन कोचिंग नहीं जाता। मैं सोचता हूँ, ये सोचने में अच्छा लगता है, होता नहीं, मुझे भी मालूम है कि ये नहीं होगा, बट ये सोचने में लगता है कि काश मेरे साथ, मैंने जैसे बोला कि काश मैं उस दिन मेरे बड़े भाई से ना हो गए, वो मेरे साथ हो जाता। तो ये सोचने में अच्छा लगता है, बट ये होता नहीं। अब मुझे देखिए, 365 चैलेंज लॉन्ग वीडियो बनाने का आज है डे 10, और कल सबको मालूम है मेरी तबीयत खराब हो गई थी और फीवर भी आ गया था। तो कल मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, बट मैंने गिव अप नहीं किया था, क्योंकि मेरा काम ही आप सबको बताना कि लाइफ में गिव अप नहीं करना और हालातों से लड़ना। तो तीसरी स्टेज होती है क्या, बार्गेनिंग, जब आप खुद के साथ, अपनी लाइफ के साथ कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आप पूछते हैं भगवान से कि उसके साथ ना होकर ये मेरे साथ हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं, आप सोचने में लगता है कि ये हो जाता, बट ऐसा कुछ नहीं होता है ना। और फिर चौथी स्टेज आती है क्या, डिप्रेशन, जब आप एक चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको अतीत की बातें याद आती हैं और भविष्य आता है, बट आप जो चल रहा है प्रेजेंट में उसे नहीं सोचते। आप एक अगल से दिमाग काम करना बंद कर देता है, बहुत माइंड में नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उन नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए आपको उन स्टेजों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि मैं गुजरा हूँ। चौथी स्टेज है क्या, डिप्रेशन। बहुत से लोग डिप्रेशन में बीत कर रहते हैं और अपनी लाइफ ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन नहीं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है वो है क्या, एक्सेप्टेड, जब आप मान लेते हैं कि जो हो चुका है उसे भूलकर समय के साथ आगे बढ़े और समय के साथ बदलना, तो उसे बोलते हैं एक्सेप्टेड। एंड 5 स्टेज, 5वीं स्टेज, इसे बोलते हैं क्या, 5 स्टेज ऑफ ग्रीफ। हर इंसान की लाइफ में ये 5 चीज़ें ज़रूर होती हैं। अगर आप भी इन कोई 5 में से कोई भी स्टेज से गुजरे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बट मैं तो इन 5 से गुजर चुका हूँ, तो मुझे सब का मालूम है कि कब किसके साथ कैसा करना होता है। मैंने हर चीज़, बार्गेनिंग, डिनाइल, हर में रहकर देख लिया, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी एक्सेप्टेड। इन सब को भूल कर एक्सेप्ट करना कि ये हो चुका है, अब बार्गेनिंग या सोचने से कुछ नहीं होगा। तो जैसे कि सबको मालूम, मैं बनाता हूँ लॉन्ग वीडियो, अपनी रियल लाइफ बताता हूँ, अपनी चैलेंज। तो आज मेरा आज मेरा डे 10 भी कंप्लीट होने वाला है। तो यही है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, अगर आपको जॉब लॉस होता है या आपके कोई करीबी की खो जाने के बाद या आपके ब्रेकअप होता है, तो ये स्टेज आती हैं तभी आपकी लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में ये 5 स्टेज आती हैं, लेकिन
सबसे महत्वपूर्ण बात है इन स्टेजों को पार करना। क्यों? क्योंकि मैंने डिनाइल में आदमी के सामने सच रहता है लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करता, और एंग्री में उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और बार्गेनिंग में इंसान बार्गेनिंग का मोल भाव करता रहता है कि उसके साथ ये ना होकर मेरे साथ हो जाता, काश उस दिन मैं ऐसा कर पाता। जैसे मैंने बोला, मैं बोलता हूँ काश मैं उस दिन कोचिंग ना जाता तो मेरे साथ ही ना होता। लेकिन ये सब सोचने में लगता है, जो हो गया उसे कोई नहीं बदल सकता है ना, इसलिए उसे भूल कर। और डिप्रेशन बोला, इसलिए ये 5 स्टेज। सबसे बाद में क्या? एक्सेप्ट। इसलिए इन सब को भूल कर एक्सेप्ट ही करना कि हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस बदला तो नहीं जा सकता, ये हो चुका है। और तुम्हारे भाई की व्हील चेयर जर्नी देखने के लिए, हालातों से लड़ने के लिए, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए तुम्हारे भाई को सब्सक्राइब करें। और तुम भी मेरे तरह लाइफ में अपना क्या, नेवर गिव अप सक्सेस लाइफ। हालातों से लड़ना सीखो, लाइफ में गिव अप करना ही मत। अब जैसे कि मैं हूँ, मैंने हर चीज़ को एक्सेप्टेड किया है, मैंने एक्सेप्ट किया कि हो चुका है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ चुका हूँ, समय के साथ ढल चुका हूँ। मैंने क्या क्या नहीं सीखा, बहुत सी चीज़ें सी और अभी भी सह रहा हूँ, पर मैंने इन सबको एक्सेप्टेड करना सीखा। हर दिन मैं हर एक नई चीज़ सहता हूँ, बट मैं क्या है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मेहनत करता रहूँगा अपने लिए, अपने सपनों के लिए और अपने घर वालों के लिए। मिलते हैं कल, जब तक के लिए तुम्हारे भाई को सब्सक्राइब करें, नेवर गिव अप एंड जय श्री राम। देखिए तुम्हारे भाई के, मिलते हैं कल, जब तक के लिए सब्सक्राइब एंड कमेंट।